नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। ये कहता है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। ये जो लार्जेस्ट वर्ड यहां पर इस क्वेश्चन में यूज कर रहा है, ये मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहा है। इसका मतलब एक बात तो ये आपसे पूछना चाहता है, कहता है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज करो। तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहां से जनरेट हो जाता है कि कोन का वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। अब कोन है किस कंडीशन में, उसको समझते हैं। कहता है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब है अंदर, इन अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक कोन है ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है। यानी कि जो हमारे पास स्फीयर है उसकी रेडियस हमें दी हुई है ए, स्फीयर ऑफ रेडियस ए। यहां पर जो स्टेटमेंट होते हैं इनको ही हमें केयरफुल रीड करके क्वेश्चन का फिगर बनाना है, तो इसलिए ध्यान देंगे थोड़ा। स्फीयर ऑफ रेडियस ए, स्फीयर की रेडियस ए दी है और जो कोन है वो इस स्फीयर के अंदर है। इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। दो पॉइंट यहां पर हमें इस क्वेश्चन में लेने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर का सेंटर ओ कंसीडर कर लिया, उसके अंदर एक कोन बना लिया जिसका नाम है ए डी सी, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। ओ से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ए बी को मिलाते हुए इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। यहां पर कोन की रेडियस को आर मान लिया, हाइट को एच मान लिया, और यहां स्फीयर की जो रेडियस है वो ए आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए है। तो यहां से यहां तक ए हो जाएगा और यहां से यहां तक भी ए हो जाएगा। ये रेडियस हमें गिवन है। इस पोर्शन को, ओबी वाले पोर्शन को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। तो अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन में। ये कहता है लेट आर एच वी सी बी द रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। जो जो हमने फिगर में माना है उसको हमने यहां लिख दिया। आर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, हाइट है, और वी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, कोन का वॉल्यूम है। लेट वी एस बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम को हमने वी एस से रिप्रेजेंट किया है। गिवन है क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ स्फीयर इज ए। जो स्फीयर है उसकी रेडियस ए है, वो हमें गिवन है। स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ये हमें गिवन है। और मैंने कहा था कि जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी जो भी चीजें आप लेकर चल रहे हो उनमें किसी एक के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में फर्स्ट पॉइंट वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ये मैंने बताया लार्जेस्ट कोन, ये लार्जेस्ट वर्ड मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज किया गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में वीसी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वीएस। वीएस मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दो पॉइंट हमें यहां पर प्रूव करने हैं। नेक्स्ट, अब जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके फॉर्मूले से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने रेडियस मानी है कोन की और एच हमने हाइट मानी है, तो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। अब यहां पर मैंने देखा आर और एच दो वेरिएबल आ रहे हैं, किसी एक को एलिमिनेट करना है और गिवन कंडीशन यानी कि ए का मुझे यूज करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं ओबीसी को, इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी। यहां पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। यहां से मैंने देखा कि आर स्क्वायर को अगर मैं निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करना होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पर इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तीन चीजें अब मुझे यहां दिखाई देने लगी हैं। क्या है, एक तो एच है, एक ए है और एक एक्स है। अब एच, ए और एक्स मैंने कहा किसी एक वेरिएबल का मुझे यहां पर यूज करना है, तो यहाँ पर a भी है, h भी है और x भी है। तो a तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं,
तो अब यहाँ पर h बचा और x बचा, तो h और x में से किसी एक को मुझे चेंज करना है क्योंकि सिंगल वेरिएबल की जरूरत है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर हेयर h इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पर h इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स। h क्या था? हाइट, तो यहाँ पर ये a है और ये x है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो h है वो a प्लस एक्स के इक्वल है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया h इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स और x की वैल्यू हो जाएगी h माइनस a। यहाँ से ये जो x की वैल्यू है h माइनस a, ये मैंने x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या हो गया यहाँ a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर h माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देखते हैं, h और a सिर्फ दो ही चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं जिनमें a तो मेरा कांस्टेंट है, उसके रेस्पेक्ट में मैं करूंगा नहीं, तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है मुझे? h के रेस्पेक्ट में। इन बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a से a कैंसिल, यहाँ से h बचेगा, ये आ जाएगा a प्लस a 2a माइनस h, 2a माइनस h, 1/3 पाई h एज इट इज। तो ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये जो h है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h की h से मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, वो h स्क्वायर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2ah स्क्वायर माइनस h क्यूब। अब डिफरेंशिएट करते हैं h के रेस्पेक्ट में क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो dvc अपॉन dh 1/3 पाई एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर वाले का डेरिवेटिव h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो ये हो जाएगा 4ah माइनस h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ मैंने x में लिख रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट dv अपॉन dh इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही ब्रैकेट 0 हुआ होगा, 3h स्क्वायर को शिफ्ट कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से जब आप h कॉमन लेंगे, इसको इधर लाकर जब आप h कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 4a माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0। h 0 हो नहीं सकता क्योंकि हाइट है कोन की, तो इसका मतलब ये 0 हुआ है, जब ये 0 होगा तो 3h को शिफ्ट करेंगे, 4a इज इक्वल्स टू 3h आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से h की वैल्यू कितनी है? 4a अपॉन 3। अब इस h की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू h माइनस a, h के प्लेस पर 4a अपॉन 3 माइनस a, एलसीएम लेके जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन 3। अब मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और h की वैल्यू भी आ गई, इसको हम रख लेंगे अपने पास। अब हमारा काम है इसे मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशिएशन लेना होगा, तो सेकंड इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू h, d2v अपॉन dh2 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 4a माइनस h स्क्वायर का 2h, 2 into 3 6, तो 6h 1/3 पाई एज इट इज, 4a एज इट इज माइनस 6। ये जो h है यहाँ पर, इस h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमने h फाइंड कर रखा है यहाँ से 4a अपॉन 3, इस h को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 4a अपॉन 3, 3 से 6 को कैंसिल किया, 2 आ गया, 4 into 2 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4a, यहाँ से आएगा माइनस 4a पाई अपॉन 3। ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0, VC इज मैक्सिमम, और नेगेटिव होता है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि जो वॉल्यूम है कोन का वो मैक्सिमम है, तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमें शो करना है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है नाउ VC इज इक्वल्स टू, तो ये जो वैल्यू मैंने ली है वॉल्यूम ऑफ कोन की वो यहाँ से कॉपी करी है मैंने, यहाँ से इस बात को हम देखेंगे क्योंकि ये और ये एक ही बातें हैं, ये भी वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये भी वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसी को हमने रिप्लेस कर रखा है r स्क्वायर को यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्ट ये वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ से यूज कर लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा, 1/3 पाई एज इट इज, ये जो h है इसकी वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास 4a अपॉन 3, मैंने पुट कर दिया, a स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू है a अपॉन 3, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 9, एलसीएम लेते हैं 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 8a स्क्वायर अपॉन 9, 1/3 पाई 4a अपॉन 3 और ये 8a स्क्वायर अपॉन 9। अब यहाँ आने के बाद ये दिमाग में कैसे आया कि हम इसको ऐसा करें, क्यों इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि मुझे जो रिलेशन चाहिए वो स्फीयर में चाहिए और स्फीयर की रेडियस जो है वो a है।
अगर स्फीयर की रेडियस a है तो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, r की जगह a है, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है 4/3 पाई a क्यूब, मुझे vs कुछ ऐसा बनाना है और साथ में 8/27 इसके साथ आना चाहिए। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि कोन के वॉल्यूम में जो भी कुछ मेरा राइट हैंड साइड में हो उसमें a ही होना चाहिए, बाकी कुछ ना हो, इसलिए मैंने h और x की वैल्यू जो पहले से ही निकाल रखी है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब उसके बाद जब मुझे 8/27 चाहिए तो यहाँ पर देखना जरा, 8 को लो, 9 को लो और 3 को लो, तो 8 तो ये आ गया, 9 इंटू 3 27 आ गया, बाकी जो कुछ बचा हुआ है हमारे पास देखते हैं, 4 ये है, पाई ये है, a और a स्क्वायर मिलकर a क्यूब हो गया, डिनोमिनेटर का 3, और ये वही तो है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, इसको हमने यहाँ लिख दिया vs। तो यही हमें प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे।